और यूपी के चुनावी समर की बात करेंगे, जिसमें बीजेपी नेताओं ने धुआंधार युद्ध छेड़ रखा। अमित शाह थोड़ी देर बाद मथुरा पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह गाजियाबाद में होंगे, योगी आदित्यनाथ बिजनौर में वोट मांगेंगे। और एक दिन पहले ही जाटों को बनाने की कोशिश के बाद बीजेपी ने अपने प्रचार युद्ध को नई रफ्तार दी है। तो उधर देखिए, राहुल गांधी भी पंजाब मिशन पर चल पड़े हैं। थोड़ी देर बाद वो अमृतसर पहुंचेंगे और उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर में दर्शन करेंगे। जालंधर से राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। हालांकि अमृतसर में खराब मौसम के चलते राहुल के दौरे में काफी देरी हो रही है। राहुल ने अभी तक दिल्ली से उड़ान भी नहीं भरी है। पहले ये कहा जा रहा था कि 10:30 तक पहुंच जाएंगे, फिर अभी देखिए 11:30 बजने को है, अब 11 बज चुके हैं, अभी तक वो निकले नहीं है। थोड़ी देर में लेकिन अमित शाह मथुरा पहुंचेंगे। 11:30 बजे का वो वक्त होगा जब वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे, वहां पर संवाद भी करेंगे और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भी करेंगे। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त वृंदावन में मौजूद है, सीधे रुक कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, देखिए थोड़ी देर का इंतजार और अमित शाह पहुंचने वाले हैं बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए। क्या कार्यक्रम और रहने वाले हैं शाह के? देखिए अभी कुछ देर में पहुंचेंगे अमित शाह। हम ठीक बांके बिहारी मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जहां तक मीडिया का इनक्लोजर है। अंदर पूरी तैयारी है, हम लोगों ने दिखाया भी है कि कैसे आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए मंदिर परिसर के भीतर तिरंगे की शक्ल में बहुत बड़ी भव्य सजावट हुई है। अमित शाह जब यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो मथुरा जाएंगे। मथुरा में बाकायदा मतदाता संवाद रखा गया है, जिसमें तकरीबन 200 के आसपास लोग मौजूद होंगे, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं। ऐसे लोगों के साथ वो संवाद करेंगे और उसके बाद वो कार्यकर्ता के घर खाना खाएंगे। यहाँ के बाद तकरीबन 3:30 बजे वो दादरी पहुंचेंगे और दादरी में डोर टू डोर उनका कैंपेन है। लेकिन जो मथुरा का कार्यक्रम है ये बेहद अहम है और इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सबसे पहले अमित शाह ने कैराना का रुख किया था, वो कैराना गए थे, डोर टू डोर कैंपेन किया था और उसके बाद आज वो मथुरा आ रहे हैं। मथुरा में के कई मायने हैं। एक तो ये कि मथुरा और ब्रज का जो इलाका है ये जाटों का इलाका कहा जाता है। यहाँ पे भी जाटों की तादाद काफी अच्छी है, आरएलडी काफी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और दूसरा जो बीजेपी का अपना एजेंडा है अयोध्या और काशी के बाद, तो मथुरा उनके एजेंडे में है और यहाँ से वो संदेश देने की कोशिश होगी। तो जिस तरीके से पलायन का पहला मुद्दा उन्होंने छुआ, टच किया कैराना में, अब कहीं ना कहीं मथुरा, हिंदुत्व और जाटों के मुद्दे को वो यहाँ टच कर रहे हैं। जो आज की मीटिंग है जिसमें वो मतदाताओं के साथ मिलेंगे, कल जाटों की मीटिंग के बाद आज की मीटिंग बेहद अहम है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो मैसेज भेजा जाट समुदाय के लिए, जाट बिरादरी के लिए, और जिस तरीके का मैसेज उन्होंने जयंत चौधरी के लिए भेजा वो बेहद अहम है। तो यहाँ से कई संदेश निकलेंगे और आपको बता दें कि कल मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन अमित शाह का आज का दौरा इसलिए भी अहम है कि इनके कई एजेंडे, कई मुद्दे एक साथ यहाँ आने से सध रहे हैं। अर्पिता, ठीक है, लौटेंगे आपके पास कुमार अभिषेक। इस बीच अमृतसर में भी हलचल जारी है, वहां पर अर्पिता राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। मंजीत हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। मंजीत, कितनी देरी है इनके कार्यक्रम में? बताया जा रहा है मौसम वहां पर खराब है। देखिए, उनको सुबह 9:30 बजे यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनकी उड़ान नहीं हो पाई और अभी तक उड़ान नहीं हुई है। अभी तक अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका इंतजार किया जा रहा है, उनकी फ्लाइट यहाँ पर लैंड नहीं हुई है। जहां तक राहुल गांधी के कार्यक्रम का सवाल है, आज उनके साथ 109 जो सदस्य हैं जिनको टिकट दिया गया है वो उनके साथ रहेंगे। उनमें पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी रहेंगे। तो सबसे पहले वो यहीं स्वर्ण मंदिर परिसर में शीश नवाएंगे और यहीं पे लंगर खाएंगे, ग्रहण करेंगे और उसके बाद वो प्रसिद्ध श्री दुर्गियाना मंदिर परिसर जाएंगे, वहां पर शीश नवाएंगे और उसके बाद वो महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में जाकर वहां पर माथा टेकेंगे। तो ये राहुल गांधी के अमृतसर के कार्यक्रम है और यहां से वो जालंधर जाएंगे और जालंधर में उनकी एक वर्चुअल रैली है। लेकिन राहुल गांधी का जो असली मकसद है वो पंजाब के जो विभिन्न पावर सेंटर्स हैं, दो धड़े हैं, एक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धड़ा तो वही नवजोत सिंह सिद्धू का धड़ा, इन दोनों धड़ों को करीब लाने की कोशिश को होगी। क्योंकि जिस तरह
तरह से पिछले 2-3 महीनों में इनके बीच में खेमेबाजी बढ़ रही है और जिससे मतदाताओं के बीच में, पार्टी कैडर के बीच में एक गलत संदेश जा रहा है और वहीं उसका जो बड़ा फायदा है विपक्षी पार्टियों को हो रहा है। तो राहुल गांधी के सामने ये बड़ी चुनौती है और वो एक दिन का जो उनका दौरा है उस दौरान वो दोनों खेमों को। पश्चिमी यूपी की पूरी सियासत जाट और मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। एक और जहां बीजेपी जाट वोटों को तोड़ने से रोकने में जुटी है, तो वहीं दूसरा खेल तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का चल रहा है, जहां बीजेपी और एसपी में आर पार की जंग है। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ पर इनसे सामान लेना बंद कर दो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश ने कैराना के लिए चेहरे की तलाश कर ली है। नाहिद हसन जेल से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने उन्हें समाजवादी साइकिल पर सीट दे दी है और ये भी साफ कर दिया है कि मुस्लिम परस्ती उनके लिए भी कितनी बड़ी मजबूरी है। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो। नाहिद हसन पर अखिलेश का यूं भरोसा करना ये साफ कर रहा है कि पश्चिम यूपी के चुनावी भूकंप का एपिसेंटर कहां है। ये भी साफ हो गया है कि जिस पर बल्लेबाजी करने को बीजेपी आतुर दिख रही है, उस पिच से अखिलेश को भी कोई शिकायत नहीं रही। कैराना से नाहिद हसन को उतारने का संदेश बेहद साफ है। पश्चिम यूपी में अब मजहबी मुद्दों का ही मारधाड़ है। नाहिद हसन के नफरती नगमे तो सबने देखा और सुना। अब मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के एक और उम्मीदवार आदिल चौधरी का वीडियो भी वायरल है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे ये कैसे होता है, कैसे होते हैं। आदिल चौधरी इस वीडियो को लेकर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी पर वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। आज तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो पर राजनीति बेहद गर्म है। ये हम क्या बोल रहे हैं और इसको क्या कर दें, तो ऐसा हमारा कुछ नहीं। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कोई बात सुनो, क्या बोला था आपने, किस संदर्भ में बोला? हमने किसी संदर्भ में नहीं बोला और हमारा आगे भी यही है कि हम सबके हाँ काम करेंगे। हमारी भाजपा वाली सोच नहीं है। हमारी सरकार आ रही है और इंशाल्लाह जैसे हम पहले काम करते थे ऐसे काम करेंगे। सवाल ये है कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है आपका है, क्या है? वो हमारा नहीं है, मैं बताऊँ ना। हम अब भी आपसे कोई बात कर रहे हैं, अब कोई इसमें से लेके कुछ और कहने लगे तो ये हमारा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब करते हैं आदिल चौधरी जैसे लोग। आदिल चौधरी जैसे लोग अभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है तभी इनके स्वर हैं। जरा कल्पना करिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इनके स्वर कैसे होंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों को, हिस्ट्री सीटर्स को, माफियाओं को, गुंडों को अब कोई जगह नहीं मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी इस दिवा स्वप्न में ही रह जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर खारिज करेगी। अखिलेश के लिए राहत की बात यह है कि आजम खान को चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। आजम खान मुलायम के विश्वस्त हैं, अखिलेश के भी अजीज हैं। यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। अदालत ने आजम खान के नामांकन को मंजूरी दे दी है, लेकिन बीजेपी को पश्चिम यूपी के चुनाव तक कोई और मोर्चा मंजूर नहीं। अब योगी सरकार के एक मंत्री ने अखिलेश को औरंगजेब बताकर मंसूबा साफ कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव औरंगजेब हैं ये दूसरे, और जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके मार के खिपरा में पानी पिलाते थे, ऐसे ही आदरणीय मुलायम सिंह जी को उन्होंने कैद कर दिया है, उनको बंद कर दिया है। घर में बंद है आदरणीय मुलायम सिंह जी। जब चाहते हैं जब बुला लेते हैं, जब चाहते हैं जब उनको घर में बिठा देते हैं। तो इसलिए ऐसे औरंगजेब के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसे हमले सबूत हैं कि 2022 की इस लड़ाई में कई सीमाएं ध्वस्त और धराशायी हो रही हैं। ये हमले अभी और तेज और तीखे होने वाले हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी, अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी यूपी की चुनावी लड़ाई अब करो या मरो के दौर तक पहुंच गई है। बीजेपी ने यहां के समीकरण सुलझाने में पूरी ताकत झोंक दी है। कल अमित शाह दिल्ली में जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो आज उनकी ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी है। वहीं राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी पश्चिमी यूपी की तरफ कूच किया है। तमाम दिग्गजों को उतारकर बीजेपी माहौल बदलने में लगी है।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले में महारथियों की मोर्चाबंदी अब साफ साफ दिखने लगी है। कैराना के बाद अमित शाह मथुरा वृंदावन की यात्रा पर हैं। पूजा आराधना तो जरिया भर है, मकसद चुनावी दरिया पार करना है, वो दरिया जिसमें तेज बहाव और जबरदस्त तनाव है। मथुरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ब्रज का क्षेत्र है और इस इलाके में जाटों की तादाद काफी ज्यादा है। अमित शाह से जाटों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि यहां आना कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक संदेश है। इस समर में अमित शाह अकेले नहीं हैं। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है। अमित शाह का मथुरा में मतदाता संवाद, दादरी में घर घर संपर्क अभियान, ग्रेटर नोएडा में मतदाता संवाद, राजनाथ सिंह का बागपत में चौपाल, गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रचार अभियान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शाहजहांपुर में प्रचार अभियान। बीजेपी की इस जोर आजमाइश की वजह बेहद साफ है, क्योंकि पश्चिम यूपी का चुनावी युद्ध 2017 से हटकर है। कृषि कानूनों की वजह से जाटों के असंतोष का दायरा इतना बड़ा और घना रहा कि बीजेपी खुद को खतरे में देखने लगी। पहले तीनों कानून निरस्त किए और अब जाटों को मनाने की कोशिश हो रही है। कल दिल्ली में जाट मनाओ सत्र के सूत्रधार खुद अमित शाह थे। बीजेपी को याद दिलाना पड़ रहा है कि जाटों से रिश्ता कितना पुराना और मजबूत है। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए, उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है, करके इसका स्वागत करेंगे। 50 साल की बीजेपी और रिश्ता 650 साल पुराना। अमित शाह ने इसका मतलब भी बताया, लेकिन जो बात नहीं बताई गई वो ये कि बीजेपी जाटों को ये बताने में लगी है कि आखिरकार वो हिंदू हैं। पश्चिम यूपी की जीत की धुरी तो ध्रुवीकरण ही बनेगा, इसलिए बीजेपी जाट जाप में लगी है। माहौल सद्भावनापूर्ण वातावरण में, आत्मीय वातावरण में बातचीत हुई है, दोनों तरफ से संवाद हुआ है और आखिर में सबने उम्मीद जताई है कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमारी उम्मीद है, सबने आश्वासन दिया है। सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी बहुत ही खुश होकर यहाँ से गए हैं। सभी ने हाथ खड़ा करके समर्थन किया है। एक पंचायत में जब सारे व्यक्ति बैठकर पंचायत में हाथ खड़ा कर देते हैं और समर्थन कर देते हैं, और हमारा समाज तो इस बात के लिए जाना जाता है कि जहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे 500% अपनी ताकत भी लगाते हैं। तो सभी ने अपनी शिकायतें रखी, गृह मंत्री जी ने सबको बहुत ही ध्यान से सुना और सभी को विश्वास किया कि कभी ना कभी किसी न किसी समय सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा मैं रेडी हूँ और हमेशा रहूंगा, और ये बोझ उनके दिल पर है और वो कभी ना कभी सारे सम्मान के साथ में इसको उतारेंगे। गृह मंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि वह हमेशा से सब लोगों को साथ लेकर के चलने के इच्छुक रहते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी की एक बहुत बड़ी विरासत पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में किसानों के बीच में रही है, और हमेशा हमारी इच्छा रही है कि किसान के हित की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाए। तो जिसके जाट उसके ठाट। पश्चिम यूपी वो आग का दरिया है जिसमें डूबकर जाना ही होगा, और बीजेपी की तो पूरी उम्मीद ही पश्चिम यूपी पर ही टिकी है। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थीं। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जब दांव इतना बड़ा हो तो उसी अनुपात में दम लगाना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि हवा यूं ही नहीं बदला करती। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मथुरा से जुड़ गए हैं। कुमार, अब कितना वक्त बचा है? अमित शाह वहां पहुंच गए या डिले है? देखिए, वक्त हो चुका है और किसी भी समय अमित शाह पहुंच सकते हैं दर्शन, बांके बिहारी जी के दर्शन को। अंदर की तैयारियां पूरी हैं और
ऐसी चर्चा है कि कुछ देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं बांके बिहारी जी के मंदिर और उनके दर्शन करेंगे। लेकिन अर्पिता, इस दर्शन के मायने बहुत गूढ़ हैं, इसके सियासी मायने भी हैं। आप देख लीजिए, अभी सबसे पहली जो उनका जो दौरा था, सबसे पहला वो था कैराना का, और कैराना में उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया था। ये कहा था कि जिन लोगों ने पलायन कराया था उनका ही पलायन हो गया है। आज दूसरा उनका बड़ा दौरा है, जबकि कल उन्होंने जाटों के साथ मुलाकात की थी। अपना मैसेज, अपना संदेश उन्होंने साफ किया कि जाटों के साथ पैचअप के लिए वो तैयार हैं, उनके मुद्दों को मानने को तैयार हैं, यहां तक कि जयंत चौधरी को भी नेता बनाने को तैयार हैं और जयंत चौधरी को साथ लाने को तैयार हैं। आज वो मथुरा पहुंच रहे हैं। मथुरा और ब्रज का जो इलाका है, आगरा और मथुरा, इन इलाकों में भी जाटों की तादाद काफी ज्यादा है। और आप देखेंगी तो चाहे आगरा हो चाहे मथुरा हो, कई जगह पर आरएलडी के उम्मीदवार, जाट उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस दोनों के मायने बहुत बड़े हैं। बड़े इस सेंस में भी है कि बीजेपी का जो अपना एजेंडा है, जो उनका अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, एक तो उस पर बीजेपी यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है, जिस तरीके से वो मथुरा आ रहे हैं, जाटों को संदेश दे रहे हैं। और तीसरी बात ये भी है कि श्रीकांत शर्मा यहाँ से चुनाव मैदान में हैं और कड़े मुकाबले में फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो नजदीकी रही है वो अमित शाह से रही है, तो कह सकते हैं कि रेस्क्यू के तौर पर भी उनका यहाँ आना हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये तीन बड़े मुद्दे हैं, वजह है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अमित शाह की जो यात्रा है पूरी तरीके से सियासी है। ठीक है कुमार अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं देखिए, पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका अहम हो गई है। अगर आरएलडी जाट वोट समेटने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। कोई भूल सुधार करके साथ में आना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल की लॉटरी निकल आई है। खाते में जमा पूंजी सिर्फ एक विधायक की है। नेता के नाम पर चेहरा भी सिर्फ जयंत चौधरी का है, लेकिन पार्टी डिमांड में है। बीजेपी आज भी जयंत के इंतजार में पलक पांवरे बिछाए खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक चुनाव को लेकर के राजनीति नहीं करती है। हम देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो सम विचार के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सहमति हमारे साथ रखते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के पहले भी चलते आए हैं। और कोई भूल सुधार करके साथ में आना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जैन लोकदल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। कि जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। है ना हैरत वाली बात, बीजेपी जैसी विशाल और ताकतवर पार्टी के लिए जयंत चौधरी जरूरी हो गए हैं। आरएलडी जरूरी हो गई है। वही आरएलडी जिसने 2017 में 277 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी तो एक सीट जीत पाई। 2012 में कांग्रेस के साथ 46 सीटों पर लड़ी तो 9 सीटें ही जीत पाई। यानी इतनी खराब स्ट्राइक रेट के बावजूद बीजेपी को बेचैनी है कि जयंत चौधरी उनकी टीम में क्यों नहीं है। सवाल है कि बीजेपी की ये बेचैनी क्यों है? जवाब है जाट वोट। पश्चिम यूपी में 18% जाट हैं, 27% मुस्लिम, 25% दलित हैं। वोटों का यही वो ताना बाना है जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। जिस जाट वोट बैंक को मोदी के नाम पर बीजेपी ने 2014, 2017 और 2019 में शिद्दत से सहेजा था, वो किसान आंदोलन से खतरे में आ गया है। इसमें सेंधमारी हुई तो बीजेपी का वोट संतुलन औंधे मुंह गिर जाएगा। जयंत चौधरी इसलिए बीजेपी को जरूरी हो जाते हैं क्योंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, बरेली और बदायूं, ये 12 जिले तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जहां जाट वोटरों का दबदबा है और जहां जयंत फैक्टर अहम हो जाता है। जयंत इसे समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी के न्योते को फौरन ठुकरा दिया। ट्वीट कर कहा, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। तो जब हम गांव में घूम रहे हैं तो एक जो सहानुभूति अजीत सिंह के जाने के बाद जाटों में उपजी है, एक जो सहानुभूति जयंत चौधरी के प्रति है, कहीं ना कहीं
उस सहानुभूति को अपने तरफ करने की बीजेपी की कोशिश है कि भले ही जयंत चौधरी इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो उनके अपने हैं और ठीक है वो दूसरे घर चले गए, लेकिन 2022 के बाद वो हमारे साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग इस वक्त सटीक है, क्योंकि लोहा गर्म है और अब चुनाव होने हैं और जाटों को मनाने, जाटों को पटाने, उन तक मैसेज देने की बड़ी कोशिश है। शायद जयंत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुसलमान और जाट वोट से उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसी ही उम्मीद अखिलेश को भी होगी, लेकिन ये आसान नहीं है। जाट और मुसलमान के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। एक म्यान में दो तलवार कहीं दोधारी हथियार न बन जाए। बीजेपी इसे ही भुनाने में लगी है। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक।